अरे रक्षाबंधन पर दीदी आ गई राखी बांधने के लिए। दीदी आ गई दीदी। एक काम करिए, जल्दी से चलिए। हमारी पत्नी ने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है और राखी भी बांध दीजिएगा। हमारी कलाई सुनिए। तू पागल तो नहीं है? देखो तो डराता रहता है मुझे। तू काली बिल्ली है क्या? रास्ता क्रॉस करने का सोचता है हमेशा। और क्या बोल रहा है कि मैं राखी बांधने के लिए तुझे इस चुक्की झोपड़ी में, जहाँ पर इतनी गर्मी है, पंखा भी नहीं है वहाँ पर, तो इतनी गर्मी मैं नहीं रह सकती। भैया के घर जा रही हूँ, वहाँ पर एसी है और सोसाइटी है। अच्छी जगह जाऊंगी और भैया को राखी बांधूंगी, समझा? कैसी बात कह रहे हैं दीदी, हम भी तो आपके भाई है ना। हमारी भी कलाई सुनी है, देख लीजिए। अब राखी बांधेंगी तो अच्छा लगेगा, बांध दीजिए ना। 2 मिनट लगेगा, फिर चले जाइएगा। भैया तो क्या करा? मेरे माँ बाप की ना आखिरी गलती है तू, समझा? क्या कर लिया तूने अपनी जिंदगी में? झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मजदूरी करता है। ये नहीं है कि कोई अच्छी सी नौकरी करे, थोड़ा पैसा कमाए। रक्षाबंधन पर तू मुझे ढंग की नेक भी नहीं दे सकता। इतनी भी औकात नहीं है तेरी। भैया की औकात है, भैया के पास जा रही हूँ। अरे कम से कम वो मुझे रक्षाबंधन वाले दिन ना 15 से 20 हजार रुपए देते हैं और साथ में ना गिफ्ट भी देते हैं, बहुत महंगे महंगे। तेरी औकात से तो बहुत बाहर है। उधर से आएंगे ना मुझे राखी बांधने के लिए, भैया को बांध कर फिर आ जाना आप। और हमारी पत्नी सच में बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाई है आपके लिए ही। बस हम आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे। अगर मुझे समय मिलेगा ना तो आ जाऊंगी, ठीक है? जा रही हूँ। दीदी आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। कोई बात नहीं, पहले भैया को दीदी राखी बांध देंगी, फिर हमें बांध देंगी। इंतजार कर लेते हैं, आएंगे मुझे लग रहा है। भैया मैं आ गई। अरे छोटी, बैठिए भैया। ये देखिए भैया, आपकी छोटी बहन आ गई आपको राखी बांधने के लिए, और साथ में ना मैं भाभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। भाभी देखेंगे ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अपना हाथ दीजिए। अरे रुक रुक रुक, तू मुझे ये बता, तू राहुल के घर से होके आ गई? अरे भैया, मैं राहुल के घर कैसे जा सकती हूँ जब मेरे बड़े भैया यहाँ रहते हैं? और वैसे ही भैया, आप ना मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आपको ना मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। अरे छोटी बहन हूँ मैं आपकी, इसलिए सबसे पहले तो आपको राखी बांधूंगी ना। और रही बात राहुल की, तो उसको बांध दूंगी बाद में राखी। और वैसे भैया आप तो जानते हैं ना, तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, इसके घर में पंखा तक नहीं है, एसी तो बहुत दूर की बात है। मुझे गर्मी लगती है और मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई वहाँ पर। और बांध दूंगी इसको राखी, आप उसकी टेंशन मत लो, अपना हाथ दो। अच्छा सुन मेरी बात सुन, देख तो उसके घर जाने नहीं वाली, तू यहाँ पर आई है तो मैं काम करता हूँ ना, मैं राहुल को फोन करके यही बुला लेता हूँ, उससे भी राखी बांध दियो और मुझे भी बांध दियो। बता। अरे भैया आप क्यों कर रहे हो आप ये सब? मैंने बोला ना मैं बांध दूंगी राखी। और वैसे भी मैं तो स्पेशली आपको राखी बांधने के लिए आई हूँ, और आप हो कि पता नहीं क्या ड्रामा किए जा रहे हो। बांध दूंगी उनको जाके मैं। अरे मैं जानता हूँ मैं तेरा फेवरेट भाई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे राखी बांधेगी। देख हम दोनों ही तो तेरे भाई है ना, वो छोटा ही सही, गरीब ही सही, लेकिन है तो तेरा भाई। उसे मैं यहाँ बुला लेता हूँ, उसको भी राखी बांध दियो, मुझे भी बांध दियो। देख उसके बाद मुझे थोड़ा काम भी है ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ दोनों को एक साथ राखी बांध दे। अच्छा ठीक है भैया, अगर आप नहीं सुन रहे हो तो बुला ही लो। हाँ राहुल, हाँ सुन, मेरे घर पर आ जा। अरे बहन आई हुई है राखी बांधने के लिए, अब तेरे पास जाएगी, फिर मेरे यहाँ आई है, थक जाएगी। इससे अच्छा तू यहाँ पर आ जा, तुझे भी राखी बांध देगी और मुझे भी। ठीक है, आ रहा है वो। भैया बस आपकी वजह से मैं मान चुकी हूँ, वरना मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता उसको राखी बांधने का। और वैसे भी एक नंबर का तो गरीब है, 100 रुपए तो होते नहीं देने के लिए उसके पास। बस जब देखो तब दुखड़ा गाता रहता है, आज ये चीज नहीं है मेरे घर में, आज वो चीज नहीं मेरे घर में, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप स्पेशल हो ना मेरे लिए, तो आपकी सारी बातें मानूंगी मैं। अरे लो राहुल आ गया। आ राहुल बैठ, चल बहन बांध राखी। अरे हाथ ही पीछे करो, बिल्कुल भी अल्लाह की चीज नहीं है कि हमारे अंदर बड़े भैया यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन फिर हाथ आगे लेकर आ रहे हो। पहले बड़े भैया को राखी बांधूंगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, समझे? अब भैया ये देखो, मैं आपके लिए स्पेशल राखी लेकर आई हूँ, बहुत महंगी है। और मेरे लिए तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये रही, बांध दूंगी थोड़ी देर में, बैठो शांति से। भैया अपना हाथ आगे कीजिए। भैया आपको पता है रक्षाबंधन के त्योहार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। आपसे मिलने का मौका मिल जाता है और रक्षाबंधन भी हो जाता है। आपको पता है भैया, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो, और मैं चाहती हूँ कि आप जैसा भाई मुझे हर जन्म में मिले। अच्छा भैया मुंह खोलिए।
अब मेरा शगुन। हाँ ये ले। 500 रुपए भैया? आप तो हर रक्षाबंधन में मुझे कम से कम 15-20 हजार रुपए देते हो, इस बार बस 500 रुपए? हाँ जी, हर बार 15-20 हजार रुपए देता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा पैसे देता रहूंगा। बिजनेस नहीं चल रहा मेरा सही, और इतना ही है मेरे पास, रख लेना। और शगुन होता 500 रुपए दे दिए तो क्या हो गया, 15-20 हजार रुपए चाहिए। चल थैंक यू, मैं निकल रहा हूँ। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ आपके पास रुकने के लिए आई थी। मैंने सोचा था कि आपके साथ और भाभी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, कुछ दिन रुकूंगी, आके मेरा भी मन करता था भाई के साथ रहने का, और मेरे आगे आप जा रहे भैया, ऐसा थोड़ी होता है। तूने आने से पहले मुझे बताया कि तू यहाँ 2 दिन रुकेगी। बिजनेस मीटिंग्स होती है मेरी, मैं वो देखूं या तेरे चक्कर में यहाँ पे रुके रहूं? और तेरी भाभी ना अपने भाई के घर गई है, उसे भी हफ्ता भर लगेगा आने में। तुझे पूछ के आना चाहिए था ना, बस मुंह उठा कर तू आ गई। देख रक्षाबंधन का टाइम है, मैं खामखा तेरे से बहस नहीं करना चाहता। तुझे राखी बांधनी थी, तूने बांध दिया, मुझे नहीं देना था, मैंने दे दी। समझ में आ गया? अब मुझे जाने देगी, बिजनेस मीटिंग है मेरी, ठीक है? राहुल को राखी बांध दियो। दीदी मुझे राखी बांध देंगी? दीदी भैया की बातों का बुरा मत मानिए, उनको जरूरी काम होगा, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, काम होगा इसलिए चले गए। राहुल मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, इतना अपमान किया तेरा मैंने। और जिन भैया के पास मैं आई थी, जिसको मैं इतना मानती थी, भैया के पास मेरे लक भी नहीं है, वो चले गए मुझे ऐसे छोड़ के। और सुना ना किस तरीके से बात की उन्होंने मुझसे, और एक तरफ तू है, भले ही छोटा है मुझसे लेकिन कितनी रिस्पेक्ट करता है मेरी, और मैं हमेशा तेरे से बदतमीजी करती हूँ। छोड़िए ना दीदी, अब ये इस बात मत करिए, आज रक्षाबंधन है, खुशियों का दिन है, ऐसे आंसू बहाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? और मैं आपके लिए शगुन लेकर आया हूँ, ये 2000 रखिए, और ये आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ, 4000 का है। अपने ससुराल में पहनेंगे ना तो कोई बुराई नहीं करेगा, सब लोग तारीफ करेंगे। आपके लायक लाया हूँ, आप पहन सकती हैं, इसे रखिए। पता है ये साड़ी ना हमारी पत्नी ने पसंद किया है, हम जानते हैं कि हमारी औकात नहीं है इतना महंगा साड़ी और पैसा देने, पर जानते हैं क्यों ये सब कर रहे हैं? इस दिन भूखे ही रहे, अपना पेट काट करके ये खरीदे हैं, बहन की खुशी होगी, हम रिश्ता बचाना चाहते हैं। हमें याद है दीदी, जब पिछले रक्षाबंधन पर आप आए थे, मुझे राखी बांधी, आपको गिफ्ट नहीं दिया तो आप गुस्से में चली गई थी, आप हमारे घर भी नहीं आई थी। हम उसी दिन सोच लिए थे कि अगला रक्षाबंधन पर हम आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, लेकिन नहीं आपको गिफ्ट दिए। हम दोनों के बीच में बस एक ही कमी थी, अब ये पूरी हो गई ना दीदी। अब हर साल राखी बांधेंगी ना, हम 1 महीना भूखे ही रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अपना पेट काट देंगे, लेकिन आपके लिए तोहफा जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि दीदी हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाबू है ही नहीं, और हमसे कोई लगाव रखता ही नहीं। भैया भी थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं, पैसा नहीं है ना हमारे पास, क्या करें? माँ बाबूजी जब हमारे पढ़ाने का समय आया, गुजर गए, किस्मत ने हमें मार दिया है। खैर कोई बात नहीं दीदी, बस हाथ जोड़ के मिलती है, ये खुशी खुशी याद है हमारे पास। वो हमारी पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया है, सब मिल के खा के चले गए। गलती हो गई मुझसे, कितना प्यार करता है मुझसे, मुझे कितना सम्मान देता है, और मैंने क्या किया बदले में? बस तेरा अपमान किया हमेशा। तूने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। दीदी
बड़ी बहन हाँ जोड़ते हुए अच्छी नहीं लगती, छोटे भाई को जोड़ना चाहिए। और हाँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, मतलब आप अब आएंगी ना हमारे पास, यही हमारे लिए खुशी की बात है। हमें आज से नहीं, देखिए आपकी वजह से हम भी रो दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा, हंसते हैं और खा पी कर अच्छा से खुशी मनाएंगे। आज हमारे घर पर रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करती हूँ, घर चलती हूँ, हमारे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ना मूवी देखने चलेंगे हम सब, ठीक है? सिनेमा? हाँ ठीक है, कोई वहीं नहीं जाएगा। फिर भी आप तो चले गए थे ना, आपने बोला था कि आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, आप 3-4 दिन बाद आएंगे, वापस क्यों आ गए? कुछ रह गया है घर में? मैं कुछ भूला नहीं और ना ही किसी बिजनेस ट्रिप पे गया था, यही पर ही था। दरअसल जिस तरीके से सलूक तुमने राहुल के साथ करा ना, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। और रही बात तुम्हारे तोहफे की, तो ये देखो सोने के झुमके लाए थे तुम्हारे लिए, और हमेशा की तरह 10 से 15,000 रुपए, ताकि तुम्हें दे सकूं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने तुम्हें पैसे झुमके दे दिए तो तुम्हारा घमंड और बढ़ जाएगा। तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो हरकत करी। मैंने अच्छा तो नहीं लग रहा था सब करते हुए, लेकिन तुझे समझाना भी जरूरी था कि माना हमारा छोटा भाई जो है वो गरीब है, पैसे कम है उसके पास, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। और तू कभी उसका प्यार समझ ही नहीं पाई, और मेरा प्यार तुझे सिर्फ इन पैसों की वजह से समझ आ रहा था। यही घमंड तेरे सर से उतारना चाहता था। अब तो समझ गई ना तू कि मैंने ये सब क्यों किया? बहुत बुरा लगा मुझे जब आपने मुझसे इस तरीके से बात की, और ये मुझे ना ये शगुन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस अपने भाइयों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, फिर रोना धोना बंद करो, मैंने खाना बनवाया है, खाना लगवा देता हूँ, सब साथ में मिलके खाते हैं। राहुल की वाइफ ने खाना बनाया है घर पे, तो एक काम करते राहुल घर चलते हैं, आप भी चलिए, वहीं खाना खाएंगे, उसके बाद मूवी देखने चलेंगे हम सब। चलो ये भी ठीक है, तो आज का खाना हम राहुल के घर पे खाएंगे। हाँ चलिए हमारे घर खा लीजिए, चलो दीदी।